हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का मैथ करा रहे हैं जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो मैंने आपको दो पार्ट करा दिए हैं। आज आपका त्रिकोणमिति परिचय का आपका तीसरा पार्ट है। तो मैंने आपको दो पार्ट करा दिए हैं और जिनमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। कल मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उन्हें उनका रिवीजन करें और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आगे बढ़ाते हुए आगे आपकी ये क्लास चला रहा हूँ आज। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपको मतलब 3 क्वेश्चन कराए थे मैंने कल, और आज मैं चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें दिया है tan थीटा बराबर 2। तो सिद्ध करना है आपको sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4 है कि नहीं। तो देखो, हमें दिया है इसमें tan थीटा बराबर 2। इसी की सहायता से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है और आपको इसकी निकालनी है। tan की तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही वैल्यू दी है। तो मैंने आपको बताया था जब वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan थीटा बराबर आपको 2 दिया है। तो इसमें आप 1 का भाग लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू होगी, मैंने आपको कल बताया था, इसे आप याद कर रहे हैं, लाल बट्टे कक्का। तो ये आपका लंब दिया है और ये आपका आधार दिया है। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम अच्छी तरीके से। तो ये आपका ए होगा, ये बी होगा और ये आपका सी होगा। अब देखो, लंब कितना दिया है इसमें, 2 दिया है आपका, और आधार आपका कितना दिया है, 1 दिया है। अब हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी का वर्ग, मैं बता था कर्ण का वर्ग निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, तो ये आपका ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो देखो, ए बी कितना दिया है आपका, 1 का वर्ग हो जाएगा और ये आपका 2 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो कह सकते हैं ए सी की जो वैल्यू आएगी वो √5 आएगी। ए सी जो वैल्यू होगी वो आपकी कर्ण का काम करेगी। कर्ण बराबर कितना आ गया, √5। अब तो मैंने आपको बताया था, तो किस किस की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, sec थीटा। sec थीटा sec थीटा मैंने आपको बताया था जो cos का उल्टा होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हुआ कर्ण बट्टा आधार। तो ये हुआ आपका कर्ण बट्टा आधार। कर्ण की वैल्यू आपकी कितनी आई है, √5 आई है आपकी, और आधार आपको कितना दिया है, 1 दिया है। इसे आप लंब लिख सकते हैं और इसे आप आधार लिख सकते हैं, और ये आपका कर्ण होगा। और कर्ण की वैल्यू मैंने आपको √5 निकाल दी है। अब साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। लंब लंब कितना दिया है इसमें, लंब दिया है आपका 2, और कर्ण की वैल्यू कितनी आई है, √5। अब देखो, tan की हमारे पास वैल्यू है लेकिन कोसेक की वैल्यू नहीं है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे। कोसेक थीटा होता है, वो साइन का उल्टा होता है, तो k/l। तो √5/2। अब देखो, हमारे पास इन तीनों की वैल्यू है और चौथी वैल्यू हमारे पास tan की दी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एलसीएम, वो एलसीएम क्यों, सॉरी, एलएचएस ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेंगे, और आरएचएस आपको सिद्ध करना है 19/4। तो क्या करेंगे, सेक थीटा साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, √5। केवल √5 है, 1 का भाग लाएंगे तो वही आ जाएगा, √5 इंटू साइन थीटा कितना है, 2/√5। tan की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 2, और यहाँ लिख सकते हैं आप 2 का वर्ग। अब देखो, कोसेक की वैल्यू कितनी है, √5/2, और इसका कह सकते हैं आप इसे होल स्क्वायर। इससे ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, यहाँ 2 आएगा और 2 का वर्ग कितना हो गया, ये 4 आएगा, और ये कह सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं इसे। तो ये दोनों वैल्यू को आप प्लस करेंगे, 6 हो जाएगा, और ये 5/4। इसके नीचे आप 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 4। तो 4 6 24, 24 - 5 कह सकते हैं 19/4। ये आपकी आरएचएस आ जाएगी, जो कि हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा सवाल है आपके, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। दोबारा रिपीट कर सकते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है, यदि tan थीटा बराबर 2 दिया है तो आपको सिद्ध करना है
सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। तो देखो हमें दिया है टेन थीटा बराबर 2, तो 2 में हम 1 का भाग लगा सकते हैं और टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? जो कि आपका समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें देखो लंब कितना दिया है? 2 दिया है और आधार कितना दिया है? इसका 1 दिया है। तो इसकी सहायता से हमें AC की वैल्यू निकालनी है। AC मतलब कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 और BC की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। 1 का वर्ग 1 आएगा और 2 का वर्ग आपका 4 आएगा। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 5 आएगा। इधर से ये वर्ग हो रहा है तो उधर जाके आपका ये रूट बन जाएगा। तो कह सकते हैं AC जो वैल्यू है आपकी कर्ण है और कर्ण की वैल्यू कितनी आई है? √5। अब देखो हमें हम पहले से इन तीन की वैल्यू निकालेंगे। इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे और इसकी, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से दी है। तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा तो कर्ण उल्टा आधार। तो कर्ण कितना दिया है? √5। आधार आपका 1 दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये √5 आ गया। साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको कितना दिया है? 2 दिया है और कर्ण की वैल्यू हमने निकाल ली है √5। कोसेक इसका उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, तो ये आपकी √5/2। अब देखो इसमें हमें ये इसकी सहायता से हमें ये सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम LHS ले लेंगे। तो LHS ले लेंगे, LHS तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक थीटा की वैल्यू मैंने आपकी √5 लिख दी और साइन थीटा की वैल्यू आपकी ये लिख दी 2/√5 प्लस टेन की वैल्यू आपकी 2 दी है, तो इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग और कोसेक की वैल्यू आपने √5/2 इसका होल स्क्वायर लिख दिया। इससे वैल्यू ये कट जाएगी आपकी, तो यहाँ केवल 2 बचेगा। 2 का वर्ग आपका 4 आएगा और इसका वर्ग करेंगे √5 की वैल्यू आपकी 5 आएगी और 2 का वर्ग 4। इन दोनों को सम कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। जो 5/4 है इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम इन दोनों का 4 आएगा। तो 4 से 24 माइनस के 5, 24 में से 1 घटाएंगे तो 19/4। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो ये दिया है कोसेक थीटा बराबर 5/3। तब आपको सिद्ध करना है कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बट्टे 2 कॉट थीटा बराबर माइनस का 1/5। तो देखो इसमें क्या करना है? कोसेक की वैल्यू आपको दी है और इसमें कॉस और कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं बस। क्योंकि ये 1/, जो tan होगा वो कॉट की वैल्यू होती है। 1/tan बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा बराबर आपका क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो हमें इसमें केवल 2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कॉस थीटा की और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? वो ये हम ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। कैसा होता है ट्रायंगल? त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका A है और ये आपका B है और ये आपका C है, ये आपका थीटा होगा। ये दिया है आपको कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखो क्या होता है? साइन थीटा होता है ए लंब बटा, कह सकते हैं कर्ण, और ये होगा आपका कर्ण बटा लंब। तो ये 5/3, तो कर्ण आपका ऊपर आ जाएगा और लंब आपका नीचे चला जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू दे दी आपको 5। अब की बार 5 आ गया कर्ण। ये किसकी वैल्यू है? कर्ण की वैल्यू है। और लंब, लंब कितना है? 3। अब आपको रह गया क्या? ए। इसमें क्या रह गया? ए। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब मैंने आपको बताया था, जब सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू दी है, तो जब छोटी हमें भुजा निकालनी होती है तो क्या करते हैं? बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग हम माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आएगा? 5 का वर्ग आएगा और इधर आपका 3 का वर्ग आएगा। तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, कितना आ गया? 16। तो AB का वर्ग बराबर कितना आ गया? 16। और AB की वैल्यू कितनी आएगी? √16। और √16 को आप लिख सकते हैं 4 × 4, तो इसमें से आप 4 बार आ जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 कह सकते हैं। आधार आधार A बराबर कितना आ गया आपका? 4। अब देखो मैंने आपको बताया था किस किस की वैल्यू निकालनी है। इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा बराबर निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना है? आधार की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, आपको 4 आई है। और कर्ण की वैल्यू कितनी है इसमें? 5। अब इसमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप।
कॉट थीटा किसका होता है? टेन का उल्टा होता है, आधार बटा लम, ए बटा एल। ए फॉर आधार कितना है आपका? 4 है, और लम कितना है इसमें आपका? 3 दिया है। केवल दो की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे? एल एच एस लेंगे, एल एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिया है? कॉस थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा बटे 2 कॉट थीटा। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा 1/10 क्या लिखा है मैंने आपको? कॉट होता है, कॉट लिख देंगे आप यहाँ, बटे 2 कॉट थीटा। अब देखो इनकी वैल्यू रख देंगे। कॉस थीटा कितना होता है? 4/5, और कॉट थीटा कितना है? 4/3 है, बटे 2 कॉट। कॉट की वैल्यू कितनी आई है? 4/3। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 15 आएगा। तो कितना हो गया? 4×3 = 12, और 5×20, और ये हो जाएगा 8/3। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के 8/15 और 8/3, बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा। तो कितना आएगा? 8×3=15, 8। इससे आपकी ये वैल्यू कट जाएगी, और इससे ये वैल्यू आपकी 5 बार कट जाएगी। तो माइनस का 1/5 ये आपका RHS आ जाएगा। तो कैसा लगा सवाल स्टूडेंट्स? काफी अच्छा सवाल है। आप इसे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो, जिससे आपका ये आसानी से समझ में आ जाएगा।